गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत बहुत जल्दी से हो जाती है और सुबह सुबह मैंने सारा काम निपटा लिया था और सब्जी वगैरह भी गर्म करके रख दी थी। और आज हम जल्दी सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके बाद मम्मी देखो साथ में फ्रूट्स भी खा रहे थे और फिर मैंने पीसा नमक, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पास पिसा हुआ नमक नहीं था। पहले वाला तो ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सिलबट्टा धोया, क्योंकि बाहर पे हम इसको यूज़ नहीं करते, तो इसमें बहुत सारी गंदगी भी हो रखी थी। तो मैंने इसको फटाफट से पहले अच्छे से धोया, फिर इसमें नमक पीसने की तैयारी की। आज मैं नमक पीस रही थी। नमक में क्या क्या ऐड था वो बताऊंगी मैं आपको। जीरा, मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर और हल्का सा मिर्च पाउडर, क्योंकि लहसुन था लेकिन नीचे कमरे में था। मैं बहुत आलसी हूँ तो मैं गई नहीं वहाँ, और मुझे लगा मैं सिंपल ही नमक पीस लूँगी। फटाफट पीसने में लगी थी, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही घर में, ककड़ी वगैरह, अमरूद और कौन से फ्रूट्स हो रहे फिर आजकल, माल्टा वगैरह। तो नमक की ज़रूरत होती है। तो वैसे तो और कोई खाता है नहीं नमक, लेकिन मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है फ्रूट्स के साथ नमक। मैं तो एप्पल में भी नमक लगा के खाती हूँ। तो मैंने फटाफट नमक पीसने में बिजी थी और मम्मी तो अपना काम निपटा के मम्मी नीचे जा रही थी। मैं चेक कर रही थी कि पतला बना या नहीं बना, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, हाथों में दर्द भी हो जाता है, क्योंकि हमको इस चीज़ की आदत है नहीं। लेकिन पहले के लोग तो हमेशा मतलब मसाले इसी में पीसते थे और सिलबट्टे के मसाले ही डालते थे। इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। हम तो कभी कभी बस नमक पीसते हैं, उसमें भी हमारे हाथ थक जाते हैं। फाइनली मैंने नमक पीस दिया था और उसको उठा लिया मैंने कटोरी में। और अब देखते हैं नमक मैंने कैसा पीसा क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं कर रखी थी। मैंने सिलबट्टा उल्टा करके यहीं पे रख दिया और देखो नमक टेस्टी भी रखा था, वैसे बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर मैंने नमक को क्या कहते हैं, एक कागज के टुकड़े में रख दिया था, क्योंकि अब हम इसको खेत में लेके जा रहे थे, कुछ ज़्यादा ही रख दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा कम भी कर लिया उसको। अब हम इसको अच्छे से करेंगे फोल्ड, क्योंकि गिर ना जाए ना, पिघल भी जाता है कागज, नमक की वजह से पिघल जाता है, तो उसको अच्छे से बिल्कुल फोल्ड करना पड़ता है कि गिरे ना हो। अच्छे से मैंने रख दिया था और मैंने अपनी पोटली भी तैयार कर ली थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी और मैं देखो कितना खुश हो रही थी। फाइनली पोटली को और एक बोतल पानी को पकड़ के मैं चल दी मम्मी से मिलने नीचे, क्योंकि मम्मी नीचे चली गई थी। नीचे जाके देखा तो बकरियां यहाँ पे बधी हुई थी, मम्मी ने बाहर भी बांधा था। उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट की और एक बकरी अपने बच्चे को पिचका रखा था, देखो। फिर मैंने फटाफट इसको निकाला और फिर हम जाने लगे ग्वाला। और बकरियां देखो कितना परेशान करती हैं मम्मी को। और बताया इन्होंने अपने खाने के चक्कर में मेरी टी शर्ट नीचे गिरा दी थी। इतने बदतमीज बकरी है ना ये, देखो। फिर मुझे उठानी पड़ी। उसके बाद फिर हम सीधे निकल जाते हैं मम्मी की बकरियाँ तो मम्मी के पीछे लगी रहती है। उसके बाद हम पहुंच गए खेत में। खेत में पहुंचते ही मम्मी नाग देवता के दर्शन करने आज भी जाने लग गए थे। मम्मी को कितनी डर लग रही है, देखो। मम्मी यहाँ अच्छे से ऊपर से गए, क्योंकि मम्मी ने जहाँ पे घास काटना छोड़ रखा है वहीं पे था वो कल। तो मम्मी आज चेक करने गई और मम्मी का रिएक्शन ना देखने लायक था सच में। वहां पे था तो नहीं, ये देखो मम्मी का मुंह था नहीं, लेकिन मम्मी को इतनी डर लगती है सांपों से कि वो मम्मी वहीं पे डर रहे थे। उसके बाद मम्मी नीचे आ गई थी। मम्मी को वहाँ साइड पे काटने में भी, घास काटने में डर लग रहा था और मैं तो जाऊंगी नहीं वहाँ। उसके बाद ये हमने आज काटना था, तो हम अब देखते हैं हमारा टारगेट कितना पूरा होता है आज। और फिर हम लग गए अपने काम में और धूप भी आ गई थी। हम अपने घर के पास जा रखे थे। ये लोग देखो हमारे घर दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके नीरू है गयो जाना धुनी देवा भल भली बाना सही वाल कौन रिजा ये नीरू है गयो जाना धुनी देवा भल भली बाना खजारे ते चैन ते खेतो चैनी ताजगी तेरा घमेल दो चैनी चैन तो चैनी दिल बावन बिना तो ता दो क्यों वहाँ काटे मम्मी की बात हो गई थी खत्म और हमने साथ साथ इतना घास काट दिया था। वो हम नीचे वाले खेत में काटना था हमें। और हमारी बकरियां भी आसपास ही घूम रही थी, क्योंकि इनका पेट भर गया था। और यहाँ से अब हमको जाना है घर,
क्योंकि हमने काफ़ी काट दिया था, लेकिन हम उससे पहले यहाँ पे बैठ के कुछ खाएंगे। मैंने माल्टा चिल लिया था और नमक भी था टेस्टी सा, और मुन्ना को पता चल गया था। देखो मुन्ना बगल में आ गया था, लेकिन हमने आज इनकी इतनी हड्डियां तोड़ रखी ना कि हमारे आसपास कम ही भटकेंगे अब। लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। मम्मी ने तो इनको भगाते भगाते परेशान हो गए थे। मम्मी ने भी माल्टा खाया क्योंकि बहुत मीठे हो रहे थे। फाइनली हमने घास वगैरह काट दिया था और मम्मी फज बांधने लगी थी, क्योंकि अब हम जाएंगे घर इसको लेके, और धूप भी काफी हो गई थी। हम 12 बजे निकल जाते, वैसे 12 बज गए थे। अब हम जाएंगे घर। घर जाते ही मैंने फटाफट से लंच बनाने की तैयारी कर दी थी, और संतोषी चाची आ रखी थी यहाँ पे। मम्मी लोग तो बातों में लगे हुए थे। और देखो चाची आज हमारे लिए लेके आई थी रायता और खीर, क्योंकि आज इनके दादाजी का श्राद्ध था, तो इन्होंने बना रखा था, तो तब देते ना, तो लेके आए थे। बहुत टेस्टी खीर बना रखी थी चाची ने। और फिर मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैंने थोड़ी खा भी ली थी। और फिर मैं आज बना रही थी चूई चावल, तो चूई बनाने की तैयारी करने लग गई थी। मम्मी तो गई। काकाले लगी भी आए यो बुहार पुर्याएर खाली फ्रिजमा चार झाल लारी चार हुन्छ भने नि खाली चार होला फेरि खाए क्या करे आए पिने इरो कहूँ वही ले भी कि आया। फिर मुझे ये वाली ककड़ी कट करनी थी और मैं चिल्ला लेके आ गई थी। अब मैं बताती हूँ घर की ककड़ियों को कैसे काटते हैं। पहले इसको ऊपर का काट के इसको घिसते हैं, क्योंकि जितनी भी कड़वाहट होती है ककड़ी की वो निकल जाती है। इसमें इतने छेद करते हैं कि कहते हैं मतलब कि इसमें जितने भी निशान बनाओगे उतनी ज्यादा ककड़ियां लगती है। मुझे तो यकीन नहीं होता, लेकिन ये खाली बोलते होंगे, है ऐसा भी कहीं होता है क्या। मैंने इसकी सारी करवाहट निकाल दी थी, इसको अच्छे से कट कर दिया था। और फिर मैं इसको फटाफट से छिलर से छिलूंगी, क्योंकि येलो रहे तो कौन नहीं खा पाएगा इसको। मम्मी तो वैसे ही कम खाती है ककड़ी वगैरह, तो ज्यादा मैं ही खाती हूँ, तो मैं अच्छे से छिल के ही खाऊंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा खराब भी हो रखा था, क्योंकि जमीन में लग रखा था, तो मिट्टी की वजह से थोड़ा थोड़ा खराब हो रखा था। लेकिन मैंने इसको अच्छे से छिल लिया था, और जितना भी खराब हो रखा था वो चाकू से अच्छे से कट कर लिया था। और चावल के साथ तो ककड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इस सीजन में ककड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती है ना हमारे वहाँ, वाह मज़े आ जाते हैं। बहुत टेस्टी लगती है ककड़ियाँ। देखो इतनी ज़्यादा जगह खराब भी हो रखा था, क्योंकि इसका बेल नीचे जमीन पे था ना, इस वजह से। पेड़ पे गया होता तो ये खराब नहीं होता वैसे। इस चूहे वगैरह भी खा लेते हैं आजकल, तो लग तो रखे ही हैं लेकिन चूहे खा लेते हैं। इसलिए मम्मी आज ढूंढ के लेके आ गई थी फाइनली मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी मेरे लिए तो कुछ भी कर लेती है। और फाइनली मैंने इसको छील लिया था, और मम्मी मेरे से बातें भी करने लग गए थे। पता नहीं मम्मी क्या काम करने में लगे थे। मम्मी को शायद भूख लग गई थी, तो मम्मी खाना देखने में लगे थे। मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, क्योंकि मैं पतला बारीक बाद में काट लूंगी। जितना भी खाना था हमने मतलब मैंने उतना कट कर लिया था। उसके बाद लंच की तैयारी करनी थी मुझे, तो मैं इसको फ्रिज में रख के आ गई जो बचा था। और फाइनली लंच की तैयारी। आज हमारे लंच में देखो क्या क्या बन रखा है, चूई चावल, और फिर हमने जो बाहर का जो डाला था धूप में वो बांध लिया था। और मौसम देखो कितना धूप वाला हो रखा था, बहुत ज़्यादा गर्मी। और इस गर्मी को देखते हुए मम्मी ने सोचा कि मेरे सर में दर्द हो जाएगा गर्मी से, तो मम्मी गीला कपड़ा लेके आए थे मेरे लिए। अब देखते हैं मम्मी इसको कैसे बांधेंगी मेरे सर में, क्योंकि अगर ये कपड़ा बांध लेंगे तो सर में धूप नहीं लगती है ना, इस वजह से मम्मी मेरे लिए कपड़ा लेके आई थी। मम्मी हमेशा बांधे रखती हैं। अब मम्मी मेरे को कह रही थी कि तू भी बांधेगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी बांधूंगी। अब देखते हैं मम्मी मेरे को कैसा बनाती है। मम्मी का कहना था कि बहुत फायदेमंद होता है, अब देखते हैं कैसा फायदेमंद होता है। मम्मी ने बहुत टाइट बांध दिया था, और मम्मी का कहना था कि मैंने अपनी बुआरी को ना सरदार बना दिया, ये देखो। लेकिन इससे काफी ठंडा ठंडा लग रहा था। उसके बाद मम्मी ने भी अपने सर में बांधना था। मम्मी ने तो पूरी टी शर्ट ही फाड़ रखी है इसकी सर में बांधने के लिए। अब देखते हैं मम्मी अपने सर में कैसे बांधती है।
मम्मी भी गीला करके लेके आए थे वैसे उसको। लो फाइनली मम्मी ने सर में बांध दिया था बहुत टाइट, वो भी मम्मी का कपड़ा भी गीला था। अब हमको जाना था खेत में, तो हम खेत में जाने के लिए हो गए थे बिल्कुल तैयार, क्योंकि अब हमको करना है धूप में काम। ओ माय गॉड, हमने अपनी पोटली तैयार कर ली थी और हम निकल गए खेत के लिए। देखो चाची लोगों ने भी गज यहाँ पे इकट्ठा करके रख रखा था अपनी छत में, और वहां गए तो हमने काम वाम थोड़ा निपटाया। फिर मुझे एक और ककड़ी मिली, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि वो पीली थी। उसके बाद हमने लूट बनाने की तैयारी की। मम्मी इस टहनी में बनाने वाले हैं, देखते हैं मम्मी अब कैसे। बंदर तो चढ़ गया पेड़ में, अब बंदर बनाएगा लूट। कैसा लूट बनता है देखते हैं। ये देखो मम्मी ने फाइनली लूट बना दिया था, कितना अजीब लग रहा है। फिर मम्मी ने की नीचे आने की तैयारी, मैंने बहुत बोला टहनी से आ जाओ, लेकिन मम्मी डर रहे थे। और फाइनली मम्मी ने मारी एक जंप। नहीं मारी क्या? अभी मारेंगी देखना, ये देखो मार दी। उसके बाद मम्मी दोबारा ककड़ियां ढूंढने लगी, लेकिन मिली तो नहीं, क्योंकि इतनी थोड़ा ना मिलती हैं। वहां सांप का भी डर होता है, तो मैं तो नहीं गई। मम्मी को बहुत मना किया, लेकिन मम्मी फिर भी चली गई। फिर मैं खेत में पहुंचती, मैंने खाया कुरकुरा, क्योंकि मुझे लगी थी भूख। काम करने के बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है। फिर अगली बार जब हमने रेस्ट किया, मम्मी बांध रही थी, तो मैंने अमरूद और नमक खाया, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और देखो हमारा घास पूरा सूख गया था, तो मम्मी बांधने में लगे हुए थे। फिर हम आ गए थे शाम को घर, रात हो भी गई थी, तो फटाफट से डिनर की तैयारी कर दी थी। और देखो हमारे घर में आज डॉगी आ रखा था एक, मम्मी उसको काफी भगा रहे थे, लेकिन वो गया नहीं। मम्मी ने उसको रोटी भी खिलाई, पता नहीं वो किसका डॉगी है, कहीं भाग वाग खाएगा, तो हमको डर भी लग रहा था। टाइम से घर चले जाता तो बच भी जाता, पता नहीं क्या होता है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की इसको अंदर डालने की, अंदर भी नहीं गया। फटाफट से डिनर कर लिया था हमने, फिर मैं आ गई थी रूम पे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रोज की तरह मुझे आज भी बहुत ज्यादा थकान हो गई थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।